Palke's Academy Foundation for a Better Future. Now we are going to see question number 5 of exercise 1.3. 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे. आई होप कि अपने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होंगे. अब हम लोग आगे के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का क्वेश्चन है कि उसमें हमें प्रूफ दैट या शो दैट ही करना है. लास्ट वीडियो में जैसा किया था वैसे ही, पर यहाँ पे उन्होंने dy बाई dx कुछ ना कुछ अलग अलग टर्म ला के दिया है. जैसे कि पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था तो dy बाई dx का निकालना था हमको y बाई x था. लेकिन यहाँ पे अभी सिचुएशन चेंज है. उन्होंने जो dy बाई dx दिया है वही हमको लाना है. और सम टाइम डायरेक्टली आएगा, सम टाइम हमको क्वेश्चन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. देखते कैसे करना है. सो पहला प्रॉब्लम क्या दिया उन्होंने, इफ log of x plus y equal to log of in bracket xy plus p where p is a constant, prove that dy by dx equal to minus y का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो पहले गिवन क्या है. सो गिवन है मेरे पास दैट इज log of in bracket x plus y equal to log of in bracket xy plus p. ना ये log log वाले टर्म अगर अपन ने एक साथ कर लिए तो क्या होगा, log यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं अपन. तो log of x plus y माइनस log of xy इक्वल टू p बचेगा हमारा. log का रूल क्या होता है, log of a माइनस log of b. बहुत बार बताया है मैंने ये रूल, फिर से एक बार देख लो. log of a बाई b होता है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू p. ठीक है. अब ये भी कर चुके हम लोग. अगर मुझे log को हटाना है, वो साइड लेके जाना है, इसका बेस क्या है ये, तो अगर मुझे log को हटाना है तो क्या करूंगा मैं, ये जो कुछ भी है किसमें लिखूंगा, e के पावर में लिखूंगा. और यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. e है नंबर, p है नंबर, नंबर के ऊपर नंबर, नंबर के ऊपर नंबर क्या होता है, कांस्टेंट. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0. ठीक है. तो इसका डेरिवेटिव 0 है. इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो देखो, तो मैं करता हूं सिंप्लीफाई. x को डिनोमिनेटर मैंने स्प्लिट अप कर दिया, दोनों को दे दिया, a रेज़ टू p हो गया. x x z कैंसिल, y y गेट कैंसिल, हमें मिला 1 बाय y प्लस 1 बाय x इक्वल टू a रेज़ टू p. नाउ द स्टार्टिंग के वीडियोस में देखो या स्टार्टिंग के वीडियोस में जाओ, वहां पे 1 बाय x का मैंने डेरिवेटिव लिख के दिया है, दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो 1 बाय y का क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन y का स्क्वायर, और y है इसके लिए क्या आएगा, dy बाय dx. y है तो क्या आएगा, dy बाय. तो डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और एक कांस्टेंट है डेरिवेटिव के 0. नाउ 1 बाय एक्स स्क्वायर है, माइनस वाला वहां पे जाएगा तो शिफ्ट होगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला अपॉन वाई स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है. ये वाई स्क्वायर डिवाइड में वहां पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये माइनस वहां पे शिफ्ट कर देते. तो इस तरह से ये अपना आंसर है. ठीक है. इस तरह से अपना आंसर है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. इफ log x cube minus y cube upon x cube plus y cube to the base 10 equal to 2, show that dy by dx equal to minus 99 x square upon 101 y का स्क्वायर. सी अगेन ये प्रॉब्लम के लिए भी वही सेम जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस वन में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किए थे. हमको क्या करना है, इस log 10 को हटाना है. और मैंने बताया आपको, जब भी log को हटाना रहता है तो वो log e में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका जो बेस रहता है उसके ऊपर से इसका पावर बनता है. अभी यहाँ पे बेस 10 दिया हुआ, e नहीं है तो यहाँ पे e नहीं आएगा. यहाँ पे क्या आएगा, बेस 10 दिया तो यहाँ पे 10 आएगा. तो यहाँ पे बनेगा मुझे ये 10, यहाँ पे जाएगा 10, ये पावर उसकी 2 हो गई. यहाँ पे जो रहता है वो पावर में आ जाता है. क्या बचा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई. अगर यहाँ पे e होता तो यहाँ पे e रेज़ टू 2 होता, यहाँ पे 10 है तो 10 रेज़ टू 2, यहाँ पे 5 होगा तो 5 रेज़ टू 2. जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, उसकी पावर RHS बन जाएगी. तो जो कुछ भी RHS में वो पावर बनेगा. अब मेरे पास ये आ गया, अब ये हो गया 10 रेज़ टू 2 मतलब 100.
अब चाहे तो हम इसको u बाई वी लगाकर डिफरेंशिएट करके इसका जीरो लाएंगे, u बाई वी से सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव मेरा आएगा y बाई एक्स। यहाँ पे किया है अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। बट प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए dy बाई डी एक्स माइनस 99 का एक्स स्क्वायर अपॉन 101 का वाई स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ठीक है करेंगे ना, कैसे करेंगे, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या करेंगे, डिवाइड में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने का क्या हो गया, 100 एक्स क्यूब, 100 वाई का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब। अब देखो ये जो है माइनस वाला वाई क्यूब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, और ये प्लस वाला 100 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। या तो एक काम करो, इस प्लस वाले को यहाँ पे लेके आओ तो क्या होगा, माइनस होगा, ये वाला यहाँ पे लेके जाओ तो प्लस होगा। मुझे क्या लाना है, देखो एक्स और एक वाई स्क्वायर लाना है, 100 और वाई स्क्वायर लाना है। ये यहाँ पे आएगा तो भी माइनस 101 होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो भी प्लस 101 होगा, डिपेंड्स ऑन यू, तुमको कैसे लेके जाना है। तो मैं काम करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ, ये एक्स क्यूब, ये 100 एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा माइनस 100 का एक्स क्यूब, और ये वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब यहाँ पे आएगा प्लस वाई क्यूब। ये टोटल कितना हो गया, 101 वाई क्यूब 101 वाई क्यूब, और ये कितना हो जाएगा माइनस 99 एक्स क्यूब। अब इतना तो हमें पता है, बड़े का साइन लेते हैं और डिफरेंस होता है तो माइनस 99 एक्स क्यूब। अब फिर से देखो क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो भाई ये वाला टर्म यहाँ पे लिखता हूं, तो 101 वाई का क्यूब इक्वल टू माइनस 99 एक्स का क्यूब, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 101 वाई क्यूब का डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन है तो 3y का स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस 99 इंटू 3x का स्क्वायर। Then 3 get cancelled, मुझे dy बाय dx चाहिए, तो ये जो भी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा डिवाइड में, माइनस 99 का एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई का स्क्वायर, ये मेरा dy बाय dx आ गया। देखो यही लाना था क्या, हाँ यही लाना था, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। So now see question number 3, log x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 2। तो इस log का ये वैल्यू है, उसका बेस 5 है इक्वल टू 2। मैंने इसके पहले प्रीवियस प्रॉब्लम में ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करते बताया था कि जो बेस है उसको हटाना रहेगा, log को हटाना रहेगा, तो ये बेस यहाँ पे आ जाएगा और ये जो भी नंबर है उसका क्या बनेगा, पावर बनेगा, तो उसका क्या बनेगा, पावर बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना x raised to 4 y raised to 4 x raised to 4 minus y raised to 4। नाउ ये 5 का स्क्वायर हो गया मतलब 25 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो x raised to 4 y raised to 4 इक्वल टू 25 x raised to 4 minus y raised to 4। ठीक है, कितना होगा ये 25 x raised to 4 minus 25 y raised to 4 x raised to 4 प्लस y raised to 4। डन, आया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये जो 25 है, ठीक है, इन्हें वो क्या लाना है, माइनस 12 एक्स क्यूब अपॉन 30 वाई स्क्वायर लाना है, राइट। तो ये जो है हमें शो क्या करना है, शो दैट dy बाय dx इक्वल टू माइनस 12 एक्स क्यूब अपॉन 30 वाई का स्क्वायर और y का क्यूब। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। log x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4 to the base 5 इक्वल टू 2 है। शो दैट करना है dy बाय dx इक्वल टू माइनस 12 एक्स क्यूब अपॉन 13 y का क्यूब। देखो यहाँ पे ये 5 को log को हटाना है, तो अपन क्या करते हैं, इसको हटाने के बाद ये बेस यहाँ पे चले जाता है, अब यहाँ पे जो भी एलएचएस में उसका पावर बन जाता है, तो 5 का स्क्वायर बन गया 25 हो गया, यहाँ पे जो था उसका ये पावर बन गया 5 का स्क्वायर 25 बन गया। अब ये 25 है, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू x रेज़ टू 4 माइनस y रेज़ टू 4 हो गया। ओके, 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 x रेज़ टू 4 25 y रेज़ टू 4 ये आ गया।
अभी देखिए -25 यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, और ये प्लस वन वहां पे जाएगा तो माइनस होगा। नाउ 25 y⁴ और y⁴ कितना हो गया 26 y⁴, और यहाँ पे आ जाएगा 24 x⁴। अब ये दोनों भी 2 से डिवाइड होता है, ये 13 का हो गया, ये 12 का हो गया, चलो 13 और 12 तो मुझे मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 y⁴ का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 इंटू y का क्यूब dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12 4x का क्यूब, तो 4 गेट कैंसिल, dy बाई dx मुझे मिल रहा है 12x का क्यूब अपॉन 13y का क्यूब। यहाँ पे मैंने माइनस दिया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप करेक्शन कर लेना, अब यहाँ पे चेंज कर लेना, और ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये तो हो गया। अभी सिमिलरली देखो ये क्वेश्चन है कि sin इनवर्स x⁵ माइनस y⁵ अपॉन x⁵ प्लस y⁵। ये साइन आप अगर हटाओगे, साइन इनवर्स यहाँ पे आएगा तो साइन होगा, साइन π/6 हो गया, साइन π/6, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6 मतलब हो गया 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो यहाँ पे आपको 1/2 मिलेगा। देन आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे और फिर बाद में इसी तरह से सब x वाले टर्म वन साइड, y वाले टर्म वन साइड करके सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद के प्रॉब्लम हम लोग आगे देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x⁴y इक्वल टू a⁴x माइनस 1, देन शो दैट dy बाई dx इक्वल टू log of x अपॉन 1 प्लस log of x का स्क्वायर। सी ये प्रॉब्लम लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में भी था और एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, बहुत बार आ चुका था, कॉमर्स एंड साइंस दोनों को भी आया था। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। x⁴y इक्वल टू a⁴x माइनस 1, x⁴y रहा, x के ऊपर x रहा तो क्या करते हैं अपन लॉग मल्टीप्लाई करते हैं। ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव जैसा है, तो लॉग मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी आ जाएगा लॉग। लॉग की खासियत क्या, जो भी पावर है वो आगे आती है, तो x माइनस वाई आगे आ गया तो लॉग ऑफ e हो गया। लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे भी पावर आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ x हो गया। लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या हो जाती है, तो वो होती है 1, इसका मतलब ये x माइनस वाई है। तो अपने को फिलहाल मिला y log of x इक्वल टू x माइनस वाई। सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मैंने स्टार करके रख दिया। क्यों रखा है इसका भी मैं आंसर दूंगा आपको बाद में। ना इसको शिफ्ट करेंगे आप तो ये हो जाएगा y प्लस, ये माइनस वाई यहाँ पे आया तो प्लस में आ गया, और y इंटू लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अब ये जो y है y कॉमन ले लिया अपन ने, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू बन गया मेरा x। क्या बन गया मेरा, y कॉमन लिया तो 1 प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू बन गया मेरा x। अब ना y इक्वल टू ये यहां पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x। ये 1 प्लस लॉग ऑफ x क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो y मिल गया मुझे x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x। अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया मेरा dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx, यहाँ पे लगेगा u बाई v का रूट, तो 1 प्लस लॉग ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x, सॉरी 1 प्लस लॉग ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ x एंड x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ x 1 प्लस होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 प्लस लॉग ऑफ x आया, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता है 1 आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ये x डेरिवेटिव ऑफ 1 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव लॉग x हो जाएगा 1 बाय x हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे x x z कैंसिल, क्या मिला मुझे dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, क्या मिल रहा है मुझे क्या चाहिए था आंसर लॉग ऑफ x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x का होल स्क्वायर, जो कि मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब ये जो डबल स्टार किया है इसका यूज करना था मुझे, अलग तरीके से अलग मेथड से सॉल्व किया होता तो शायद डायरेक्टली आंसर नहीं आता, तो वहां पे इसका यूज होता, पर फिलहाल मैंने जिस तरह से किया उस तरह से तो इसका यूज नहीं हुआ, तो इसको नहीं ध्यान में रखा तो भी चलेगा। ठीक है, now question number 7 y equal to under root of cos of x plus under root of cos of x plus under root of cos of x plus वैसे ही चलते रहेगा टिल द इंफिनिटी। ये टाइप के प्रॉब्लम दिखने में डिफिकल्ट होते हैं लेकिन बहुत इजी प्रॉब्लम रहते हैं। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्रॉब्लम में से एक है क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान रहता है। y इक्वल टू रूट है फिर cos x प्लस रूट है, तो एक काम करते हैं इस रूट को हटाने की कोशिश करते हैं, इसको मैं रूट सेट करो तो यहाँ पे तो y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये रूट हटेगा, ऊपर वाला रूट हटेगा तो cos ऑफ x आ गया प्लस रूट में cos ऑफ x प्लस अगेन नाउ सी ये जो पार्ट है वही ये पार्ट है, y इक्वल टू ये है ना, तो ये भी और ये भी सेम पार्ट है। इंफिनिटी है तो मुझे पता नहीं कितने टर्म है, एग्जैक्टली कितने टर्म है आपको नहीं पता, लेकिन इंफिनिटी तक जाएगा तो दोनों इंफिनिटी वाले ही है, तो दैट मींस ये भी y ही है। तो इंस्टेड ऑफ ये सॉल्व करने के बजाय फिर से स्क्वायर करने के बजाय मैं क्या करूंगा इसकी जगह पे y लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y। ठीक है, नाउ मेरा बड़ा सा प्रॉब्लम छोटा हो गया। अब ये प्लस y यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y इक्वल टू cos ऑफ x हो गया। ठीक है, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का स्क्वायर है 2y dy by dx, y का क्या जाएगा 1 लेकिन dy by dx इक्वल टू cos ऑफ x का क्या जाएगा, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x। सही है, यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे आप dy by dx, यहाँ पे क्या कॉमन ले लोगे आप dy by dx, dy by dx कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आने वाला है, dy by dx कॉमन लेने के बाद 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन x, तो dy by dx क्या आएगा माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस। ठीक है, देखते हैं अपना आंसर आया है क्या, देखते हैं अपना आंसर। तो अपना आंसर तो आ गया है माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1, लेकिन हमें शो दैट क्या करना है, शो दैट dy by dx इक्वल टू क्या है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। ठीक है, ये क्वेश्चन का शो दैट अभी हम लोगों ने अभी लिखा। ठीक है, तो dy by dx क्या लाना था अपने को साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y लाना है, यहाँ पे माइनस आया है लेकिन ध्यान दो डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस 2y है और अपने पास क्या है 2y माइनस 1 है। अगर 2y माइनस 1 है तो अगर मैंने इसका जगह चेंज किया, मैंने अगर इन सबके साइन चेंज किए तो मुझे बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 माइनस 2। हमें पता है कि जब कभी हम लोग माइनस लेते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस होता है माइनस का प्लस होता है, तो अगर ये ब्रैकेट लाना था मुझे तो मुझे माइनस कॉमन लेना था, तो इस वजह से क्या हो गया ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर आ रहा है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2 जो कि ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 y इक्वल टू x रेस टू x करते करते इंफिनिटी तक जाना, तो x के ऊपर x रहता है तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा अपन क्या करते हैं log y मल्टीप्लाई करते हैं, log मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे log मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x रेस टू x टिल द इंफिनिटी। सी x के ऊपर वाला पार्ट ये है, ये पार्ट क्या होगा पावर आगे आ जाएगा क्योंकि log में क्या होता है जो भी नंबर के ऊपर पावर रहता है वो आगे आता है, तो यहाँ पे होगा x इंफिनिटी इंटू log ऑफ x log y। नाउ सी क्या होगा log y है ये नथिंग बट क्या है अपना, तो ये अपना क्वेश्चन ही है y इक्वल टू x रेस टू x इंफिनिटी, ये अपना क्वेश्चन ही, तो दैट मींस ये y की वैल्यू ही, तो ये y हो गया log ऑफ x हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव क्या है 1 बाय y dy बाय dx, और इधर क्या होगा u इंटू v, तो y डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y। ये हो गया मेरा y डेरिवेटिव log ऑफ x का होता है 1 बाय x प्लस log ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy बाय dx, dy बाय dx, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1 बाय y dy बाय dx। ठीक है, अब क्या होगा, सो dy बाय dx वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो dy बाय dx ये 1 बाय y, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा log ऑफ x dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा अपना y बाय x। dy बाय dx अपन कॉमन ले लेंगे, तो dy बाय dx अगर अपन ने कॉमन ले लिया, तो dy बाय dx कॉमन लेने के बाद अपने को क्या मिलेगा, दैट इज 1 अपॉन y माइनस log ऑफ x इक्वल टू y बाय x इक्वल टू y बाय x। ना मुझे dy बाय dx चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये वाले ब्रैकेट को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, तो dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा मेरा y बाय x अपॉन 1 बाय y माइनस log ऑफ x। चलो देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा y बाय x, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस y log x y log ऑफ x अपॉन y, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, ये ऊपर जाएगा तो वो y अपॉन 1 माइनस y log ऑफ x इस तरह से होगा, देन y क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ये हो गया अपना x 1 माइनस y log x। y log x की वैल्यू देखो क्या है, ये है मेरी y log x की वैल्यू, अगर इसको स्टार कर लेंगे अपन तो y log x की वैल्यू क्या आ रही है log 1, तो यहाँ पे y log x की जगह क्या लिखेंगे log 1, यही है हमारा dy बाय dx। ठीक है, ये है हमारा dy बाय dx। नाउ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का अपना लास्ट का प्रॉब्लम, दैट इज x इज इक्वल x मतलब 10th वाला प्रॉब्लम, इफ e raised to y equal to y raised to x then show that dy by dx equal to log y का होल स्क्वायर अपॉन log y minus 1। सी e raised to y है इक्वल टू y raised to x है, x के ऊपर x वाला टर्म मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो log अप्लाई करना पड़ेगा, तो log अप्लाई करेंगे तो क्या होगा log e raised to y, यहाँ पे आ जाएगा log y raised to x, ये y आगे आ जाएगा log ऑफ e होगा, ये x इधर log ऑफ y। ठीक है, log e क्या होता है हमको पता है, log e की वैल्यू क्या होती है 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा y इंटू 1 x log ऑफ y, तो ये हो जाएगा मेरा y इक्वल टू x इंटू log y। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये हो जाएगा dy बाय dx, यहाँ पे लगेगा u इंटू v, x डेरिवेटिव ऑफ log y प्लस log y डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ पे आ गया x log y का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय y dy बाय dx, याद हो गया हमको ये log ऑफ y डेरिवेटिव x का होता है 1, तो हमारे पास है dy बाय dx। ना हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx वाले टर्म वन साइड करेंगे, तो dy बाय dx ये प्लस वाला टर्म x अपॉन y है dy बाय dx, यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, मुझे मिलेगा log y। ना इसमें से आप लोग क्या करोगे, dy बाय dx इज कॉमन, तो 1 माइनस x बाय y आया इक्वल टू log ऑफ y। ठीक है, अब देखिए dy बाय dx मुझे मिल गया है, dy बाय dx है 1 माइनस एक्स वाई इंटू में dy बाय dx 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू log y, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो log ऑफ y अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन y होगा। अब यहाँ पे अगर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो log ऑफ y अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन y। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है अपने को, हमें तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही है x इंटू लॉग y की वैल्यू क्या मिल रही है x इंटू लॉग y, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे x इंटू लॉग y इक्वल टू y आ रहा है,
और हमें लाना क्या है, log y माइनस 1 लाना है, log y माइनस 1 लाना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, log y माइनस 1 लाना है ना। हमारे पास तो log y अपॉन y माइनस एक्स अपॉन y तो आ गया है। अब देखो इसी को यूज करके y की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, x इंटू लॉग y। देखो मैं दो चीजें बना रहा हूँ, y इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू लॉग y, ये एक हो गया मेरा। और दूसरा इसी को फर्दर सॉल्व करूंगा तो y बाय x की वैल्यू क्या मिल सकती है मुझे, log y मिल सकती है, ये भी हो सकता है। इन दोनों का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा d1 इक्वल टू log y, तो log y ही रखते हैं फिलहाल, y माइनस एक्स ही रखते हैं। y की जगह पे लिखता हूं मैं x इंटू लॉग y, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट बोलूंगा। तो ये हो जाएगा log y का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस x से दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो log ऑफ y का होल स्क्वायर अपॉन y बाय x माइनस x बाय x, ये हो जाएगा log y का होल स्क्वायर y बाय x माइनस 1, और y बाय x नथिंग बट क्या होता है अपना log y। तो मुझे मिल गया dy बाय dx इक्वल टू log y का होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। सी मैंने यहाँ पे उन दोनों का u इंटू v लेके सॉल्व किया है, तो इसलिए मुझे इस तरह से करना पड़ा। जैसे मैंने प्रीवियस एक प्रॉब्लम बताया था कि अपन स्टार्ट करेंगे देन सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे भी अगर अपने log y नीचे लेके गए होते इसके डिनोमिनेटर में तो y अपॉन log y आता है इक्वल टू x आता, फिर आप डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पे u बाय v का रूल लगाते और यहाँ पे 1 आता, देन सॉल्व करते तो मेरे ख्याल से जल्दी आ जाता, मेरी जल्दी आ जाता, या तो इससे इजी या कॉम्प्लिकेटेड आपके ऊपर है, आपको करना है इस हिसाब से। तो मैंने तो ऐसे किया, तो इस तरह से इसका ये आंसर है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के लिए बात करेंगे, दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। हमेशा दोनों वेरिएबल x और y, यहाँ पे इम्प्लिसिट में x और y ही था, हमको अभी x और y के साथ और एक वेरिएबल मिलेगा, दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।